जिला पुंछ की तहसील मंडी के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सयाह और मकामी खूब मजा ले रहे हैं। मर्द, ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बर्फ की जो सफेद चादर है उसकी सैर व तफरीह कर रहे हैं। मकामी लोगों ने जिला पुंछ में सरमाए सियाहत को फरोग देने के लिए इक़दाम करने की हुकूमत से अपील की है। मौसम सरमा के दौरान सड़कों की सफाई और दीगर बुनियादी सहूलत पर तवज्जो देने की मांग की है। हम पुंछ से आए हैं और हम नंदीछोल जा रहे हैं, तो ये हमारा 3 दिन का टूर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो नंदीछोल है बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही फेमस जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी यहाँ पे आए, एंजॉय करें। तो यहाँ पे ये तो आजकल बर्फ का ये विंटर सीजन है, यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो बहुत ही मज़ा आता है और गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, एंजॉय करें। खार मजीद है, हम से आए हैं और हम अपने आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है और ख़ास तौर से तहसील मंडी जो है, इसमें जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बर्फ़पोश वादियाँ और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ के। हम तमाम व्यूवर्स को ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ हों। सर, हमारा आज ट्रैक है सर, नंदीछोल तक जाएंगे और हम वहीं पर रात को कैंपिंग करके हमारा वहीं रात को रुकना है और कल हम वापस आएंगे। सर, हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें, बाहर जाने के बजाय। मैं ये नहीं कहता कि बाहर ना जाएं, लेकिन जो अपना लोकल टूरिज्म है और लोकल जो हमारा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी प्रमोट करें और यहाँ पे जो लोगों को रोजगार के मौके फराहम करें। और J&K इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने DPC कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और वेलफेयर फंड का मुतालबा करते हुए श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर इनके बात न माने गए तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि वेलफेयर फंड में खुर्द-बुर्द की गई है। देखिए जी, हमारी डीपीसी पिछले 20 साल से नहीं हो रही है। हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उनको 98 से कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है। हमारे लाइनमैन 25, 50, 26, 10 ग्रेड में रिटायर हो रहे हैं। उनकी जो पेंशन हो रही है वो 8,000, 10,000, 12,000 हो रही है। जब उनका रिटायरमेंट आता है तब वो बीमार होते हैं किसी ब्लड प्रेशर की वजह से या शुगर की वजह से, उसमें भी उनकी दवाई नहीं आती है। फैमिली कहाँ से चलेगी? अगर ने मेरे लिए एक कानून रूल बनाया है तो उसमें यहाँ पे हमारे खाली इंजीनियर्स की प्रमोशन हो रही है। ये इक्वालिटी क्यों नहीं है हमारे देश में? अगर मेरे गवर्नर साहब, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमें एक विधान, एक संविधान है, यहाँ पे कश्मीर में PDD में उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरे जो PDLs है 20-20 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बारिश में, बर्फ में, सैलाब में, कोई भी तूफान आए वो काम कर रहे हैं। मेरे गवर्नर साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे MD साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन जब टाइम आता है प्रमोशन का या रेगुलराइजेशन का, तब इनकी जुबानें बंद हो जाती है। एक इशू हमारा जो वेलफेयर का है, जो हमारी सैलरी से कटता था, 23 करोड़ रुपए इनके पास, हमारा 23 करोड़ रुपया। ये तो इनकार करें, हमारे पास कुछ नहीं, इन्होंने खुद ही दिया। ये क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं उस चीज का? ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट। एक मिनट, मैंने MD से यही सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट का इसको कुछ नहीं पता, मुलाजमी ने खुद कुछ जमा किया था, उसका हमारे पास कुछ भी हिसाब नहीं। फिर अगर हमने खुद ही जमा किया था तो सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर आता है कि हमने जो आपका वेलफेयर स्क्रैप कर दिया, तो वो चीज क्यों थी? फिर वो पैसा कहाँ पे है उसके? तो गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करें, वो तो गवर्नमेंट अगर वेलफेयर कोई दे रही है। नहीं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम अपनी सैलरी से दे रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है। 23 करोड़ हमारे पास हिसाब है। वो कहाँ जा रहा था? वो हमारे चीफ इंजीनियर और DCP के पास जा रहा था और SC के पास जा रहा था। और मेंढर सब डिवीजन में जुमेरात के सुबह मेंढर ता पुंछ रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे। ऐसे में मरीज को लेने जाने वाली एम्बुलेंस को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर बजी डालने से यह ट्रैफिक जाम हुआ। लोगों ने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने सुबह काम शुरू किया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़क के बीचों बीच फंस गईं और एम्बुलेंस समेत स्कूली बच्चों, सरकारी मुलाजमीन भी कई घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने काफी कोशिशों के बाद ट्रैफिक बहाल की। बताएं कि कब से एम्बुलेंस आप यहाँ पर फंसे हुए? तकरीबन 20 मिनट हो गए। अच्छा,
तो क्या क्या कारण है, क्यों ये? क्या पता भी आगे जाम लगा है, पता नहीं ये बजरा वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए किसी टाइम भी इमरजेंसी हो सकती है। 500 आदमी यहाँ पर फंसा हुआ है, आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया यहाँ रुके हुए, और इन्होंने बिल्कुल जो है ये रोड के बीच में जो है गाड़ी अपनी भी खड़ी की है और पूरा बजरा डाला हुआ है। ये 1 घंटे से हम पूरी तरह यहाँ पर रोड पे रुके हुए हैं। पूरी यहाँ कोई सिस्टम है इनका, इनके पास मशीन पूरे। ये कौन लोग काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये ग्रीफ वाले हैं, यहाँ से लोकल लगी हुई है मजदूर। तो एम्बुलेंस भी आप देख सकते हैं, पूरे जो है कोई दिहाड़ीदार है, कोई मजदूर को शॉप पर जा रहा है। ज़्यादातर ड्यूटी वाले लोग हैं यहाँ पर, जो ड्यूटी कैसे करेंगे, स्कूल में नहीं जा सकेंगे वो लोग। ये जामिंग का ये है सिलसिला कि ग्रिफ वालों ने जितने भी रोड पर यहाँ से लेकर पुल तक, पुराने पुल तक बजरा डाला हुआ है जगह जगह, जिसकी वजह से सिंगल गाड़ी निकल सकती है। अब दोनों तरफ से गाड़ियाँ तो उस वक्त नहीं चल सकती हैं, टाइम तो कुछ भी है। तो मैंने उसी वक्त SHO साहब को भी फ़ोन किया, मैं कहा जनाब अपने आदमी भेजो और गाड़ी भी भेजो, और हमने मैसेज बनाया तो पर अपनी हायर अथॉरिटी